नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग कुछ पिछले दिनों से झारखंड हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम लोग झारखंड हिस्ट्री के पढ़ने के क्रम में हम लोग जो कल पढ़े थे वह पढ़े थे झारखंड के उत्तरकालीन मुगल भाग 1 को देखे थे। आज हम लोग भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ हिस्ट्री का लेसन पढ़े उसमें से हम लोग देखे थे कि रामगढ़ के शासकों और खां शासकों के बीच कुछ अच्छा संबंध नहीं था। अगर दलेल सिंह की बात करें या विष्णु सिंह का बात करें, अगर खां वंश में अगर हम बात करें तो महिपत खां की बात करें, उससे अगर पहले की बात करें तो अगर उससे पहले बात करें तो रणभस्त की सिंह की बात करें, उससे पहले मगर खां की बात करें, तो इन सारे के बीच जो संबंध था वह एक दूसरों के बीच संबंध अच्छा नहीं था। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो रामगढ़ शासकों और खां शासकों के बीच कुछ अच्छा संबंध नहीं था। चलिए, अब खां वंश का एक शासक, नया शासक आता है जिनका नाम होता है लाल खां। लाल खां और ये रामगढ़ के जो शासक होते हैं जिनका नाम होता है विष्णु सिंह। रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह हैं और खां वंश के एक शासक है जिनका नाम है लाल खां। लाल खां को फिर विष्णु सिंह परेशान करते हैं तो लाल खां ने दो जमींदार की मदद लेते हैं। एक जमींदार जो रामपुर के जमींदार होते हैं जिनका नाम होता है रतन सिंह, और एक जो जमींदार होते हैं वो नरहत समिया के जमींदार होते हैं जिनका नाम होता है कामगार खां। तो लाल खां के दो सहयोगी अब आ गए, दो जमींदार जो आ गए वो सहयोगी थे। एक थे रतन सिंह, एक थे कामगार सिंह। अब कामगार सिंह ने लाल खां के ओर से विष्णु सिंह पे अटैक करते हैं। अब जब विष्णु सिंह पे जब अटैक करते हैं तो विष्णु सिंह यहाँ हार जाते हैं। ये जीते हुए बलपूर्वक से जो जीते हुए क्षेत्र को हार जाते हैं। अब हारने के बाद फिर से इनको वह क्षेत्र मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि जब छोटा नागपुर में मराठों का आक्रमण हुआ और यह आक्रमण भास्कर राव के नेतृत्व में हुआ था, तो मराठों ने विष्णु सिंह को हारा हुआ क्षेत्र फिर दिलाए। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि विष्णु सिंह का मदद मराठों क्यों किए? तो ऐसा है ना दोस्तों कि मराठों जो थे उनका मेन मकसद था कि बंगाल पे विजय प्राप्त करना, लेकिन बंगाल पे विजय प्राप्त करने के क्रम में अगर देखें तो झारखंड एक अहम भूमिका निभाता था। झारखंड से ही रास्ता था बंगाल जाने का, अब वो बंगाल जाने का जो रास्ता था मराठों का वो झारखंड से ही था। अब ये झारखंड से ही था तो इनको जो मराठों को जो शरण दिए थे, रहने के लिए जो शरण दिए थे वो विष्णु सिंह दिए थे। लेकिन फिर कामगार खां छोड़ने वाले नहीं थे। हालांकि यहाँ मराठों ने विष्णु सिंह को फिर से उनका क्षेत्र इनको सौंप दिए, लेकिन विष्णु सिंह के पास फिर यह क्षेत्र रहा नहीं। कामगार खां फिर अटैक करते हैं और फिर इनके ज़मीन को हथिया लेते हैं और इनके ज़मीन को अपने पास ले आते हैं, इनके क्षेत्र को अपने पास ले आते हैं और शत्रुघ्न और लाल खां को दे देते हैं। लाल खां और शत्रु सिंह को दे देते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई। अब देखते हैं हम लोग कि मीर कासिम। जैसा कि आपको पता है कि बंगाल के जो नवाब थे वो मीर कासिम के बाद जो थे वो मीर जाफर खां थे। 1763 की बात है, 1763 की बात है कि मीर कासिम के बाद जो शासक बने वो थे मीर जाफर खां। तो मीर जाफर खां को यह सूचना मिल गया कि जो हमारे विरोधी हैं, इनके विरोधी अर्थात बंगाल के शासकों, बंगाल के नवाबों के विरोधी मराठों थे और ये मराठों को शरण कौन दे चुके थे? विष्णु सिंह दे चुके थे। तो मीर जाफर खां को पता चल गया कि विष्णु सिंह एक रामगढ़ का शासक है, वह हमारे विरोधी अर्थात मराठों को शरण दिया है, रुकने की व्यवस्था दी गई है। तो मीर जाफर खां ने, देखिए आप डायरेक्शन देखिए, मीर जाफर खां ने एक व्यक्ति को भेजते हैं जिनका नाम होता है मरकत खां। मरकत खां ने विष्णु सिंह पे अटैक करते हैं, और विष्णु सिंह पे अटैक करने के बाद विष्णु सिंह की मृत्यु हो जाती है। आप डायरेक्शन पे चलिए, यहाँ सूचना देते हैं विष्णु सिंह कि विष्णु सिंह रामगढ़ के एक शासक हैं, इन्होंने हमारे विद्रोही शासकों को शरण दिए हैं। तो मरकत खान को भेजे मीर जाफर खां ने मरकत खां को भेजते हैं और विष्णु सिंह पे आक्रमण करते हैं। विष्णु सिंह की मौत हो जाती है। विष्णु सिंह के बाद एक नए रामगढ़ के शासक आते हैं जिनका नाम होता है
मुकुंद सिंह, देखिए आप डायरेक्शन देखिए, मुकुंद सिंह जो होते हैं, मुकुंद सिंह आते ही बीघा और इटकोरी किले पे अपना कब्जा जमा लेते हैं, लेकिन फिर से यहाँ कामगर खां मुकुंद सिंह पे अटैक करते हैं। देखिए आप डायरेक्शन देखिए, अटैक करते हैं। अब अटैक जब करते हैं तो कामगर खां अटैक करते हैं मुकुंद सिंह पे। मुकुंद सिंह इस क्षेत्रों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसी के दौरान कामगर खां की मृत्यु हो जाती है। अब कामगर खां के जो बेटा हैं अकबर अली, ये है 1765 की बात। अकबर अली ने मुकुंद सिंह के रामपुर, जागोडी, इटखोरी क्षेत्रों पे तहलका मचा देता है, आक्रमण करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी के डर से मुकुंद सिंह ने कर देने के लिए हाँ कहा, कर देने के लिए बाध्य हुआ। चलिए अब ये 1765 ईस्वी की बात है। अब ये बातें इतना ही। अब आइए आप देखते हैं 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी में खड़गडिहा राज्य की राजधानी खड़गडिहा थी, लेकिन पहले तो खड़गडिहा की राजधानी खड़गडिहा थी, लेकिन बाद में इस राज्य की राजधानी धनवर कर दिया गया। अब धनवर पे जो है वो अकबर अली अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं। और आपको अच्छी तरह से पता है कि अकबर अली कामगर खां के बेटा थे। कामगर खां के बेटा जो थे वो अकबर अली थे। अकबर अली धनवर राजधानी पे अटैक करते हैं, और इस समय धनवर राजधानी के जो शासक होते हैं वो मोदी नारायण होते हैं, और मोदी नारायण को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं अकबर अली। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। यहाँ आपको एक डेट छूट गया दोस्तों, यहाँ 1751 और 1752 में रामगढ़ पूरी तरह से तहस नहस के कगार पे था। चलिए आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। आप इसे डायरेक्शन को देखिए कि विष्णु सिंह कहाँ किसको दिए, तो डायरेक्शन इधर आया शत्रुघ्न सिंह और लाल खां को दिए। तो आप इस डायरेक्शन के माध्यम से चीज़ें अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अब आता है 1707 ईस्वी के बाद। आप इसे पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि साहब राय जो थे वो मुगलों को कर देने के लिए बंद कर दिए थे। पहला काम ये किए कि मुगलों को कर देने के लिए बंद कर दिए। और एक साहब राय के एक उत्तराधिकारी थे जिनका नाम था रंजीत राय ने मुगल शासकों का अवहेलना करना स्टार्ट कर दिए। 1722 ईस्वी की बात है। जय कृष्ण राय ने पलामू शासक बनने के लिए रंजीत सिंह नामक एक शासक की हत्या की। अब जब हत्या की तो इस चीज़ों को देखते हुए फारुकडोल्ला ने पलामू पर आक्रमण करने के लिए सोचा, लेकिन आक्रमण नहीं कर पाए। लेकिन कुछ समझौता के बाद जय कृष्ण राय और फारुकडोल्ला ने समझौता के बाद जय कृष्ण राय ने यह स्वीकार किया कि हम आपको 5000 रुपया कर सालाना देंगे। अब 1746 की बात आती है। अली वर्दी खां विष्णु सिंह पे अटैक करते हैं, और विष्णु सिंह की जो मदद करते हैं वो जय कृष्ण राय करते हैं। आप इसे पॉइंट में लिख लीजिएगा, आप इसे कहानी के तौर पे नहीं याद रख सकते। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि 1746 में अली वर्दी खां किस पे अटैक किए और विष्णु सिंह का साथ कौन दिए, तो जय कृष्ण राय दिए। अली वर्दी खां किस पे अटैक किए थे, तो विष्णु सिंह पे अटैक किए थे। अब जो अली वर्दी खां हैं, अली वर्दी खां को बिहार का सूबेदार बना दिया गया, और अली वर्दी खां के रिश्तेदार एक थे जिनका नाम था अत्ताउल्ला खान। यहाँ आपको रिश्तेदार लिख दिए हैं। अली वर्दी खां के जो रिश्तेदार थे वो अत्ताउल्ला खां थे। अत्ताउल्ला खां को फौजदार नियुक्त किया गया। बिहार का नवाब अली वर्दी खां को और बिहार का फौजदार अत्ताउल्ला खां को। चलिए आप एक पॉइंट और लिखिएगा। पलासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को राजमहल
अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाया गया। अब आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। जैसा कि हम आपको जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे उस समय हम आपको बताएंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, इनके पीछे क्या कारण थे। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। इसमें से दोस्तों आपको एक बार चीज़ें नहीं, आपको 2-4 बार चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जितना चीज़ हम आपको बोले आप वीडियो को रोक के, एक बार नहीं वीडियो को 2 बार रोक के आप चीज़ों को आसानी से अपने भाषा में लिख लें। हम आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश किए। आपके सामने हम एक डायग्राम भी दिए ताकि आपको कहानी के तौर पे अगर चीज़ें नहीं समझ आएगी, कहानी के तौर पे तो किताबों में भी लिखी रहती है, अगर आपको हम इस डायग्राम के माध्यम से इस तरह से अगर हम डायरेक्शन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करें तो चीज़ें शायद समझ जल्दी आएगी। समझ तो आएगी लेकिन जल्दी समझ आ जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं।